सिक्योरिटी गार्ड का बहुत सारा ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जैसे कि और कोई दुनिया जहाँ बहुत सारा पोस्ट है दुनिया में, वहाँ पे बहुत सारा जैसे काम रहता है। सम कंडीशन सिक्योरिटी में भी बहुत सारा काम रहता है। जी सर। तो बेसिकली आप लोग सिक्योरिटी गार्ड को देखे होंगे कहाँ पर काम करते हुए, देखे है ना। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्सन का, एक सिक्योरिटी गार्ड का बेसिकली काम क्या होता है, क्या जानते हैं सिक्योरिटी के बारे में, काम क्या होता है? अरे क्या जानते हो, सर मैं थोड़ा बताओ बताओ। वो जो सिक्योरिटी करता है, पहले जो सेट लोग या ओनर जो भी रहते हैं, पहले उसको सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते ओके हैं, और उसके बाद गेट ओपन करते हैं, और गाड़ी अंदर गए से वो गेट को लॉक करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अच्छा क्लोज ओके। करते हैं। देखो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है। यहाँ पे हम लोग कहाँ पर मिट्टी खोदा या फिर मिट्टी उठाई का काम नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों का स्मार्ट वर्क है ना, दिमाग से काम किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को हार्डवर्क काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड जॉब करने से पहले, सिक्योरिटी सर्विस में आने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आ रहा है? पहला समझते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गार्ड का उड़िया मीनिंग होता है या फिर हिंदी मीनिंग होता है सुरक्षा कर्मी, ठीक है। यानी कि मीनिंग से पता चल रहा है कि हम एक जगह को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हमको ड्यूटी दिया जाएगा वहां का सुरक्षा हमारे ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है? सर सिक्योरिटी इज द सेविंग ऑफ वर्क। ओके। तो सिक्योरिटी पहले समझते हैं व्हाट इज सिक्योरिटी, ठीक है। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया है वहां पे कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाला है उसी प्रॉब्लम को हमें बताए, मतलब सिक्योरिटी बताए, और उसी प्रॉब्लम से उसी जगह को या फिर वहां का लोगों को दूर लेकर जाए, उसको कहा जाता है सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी। समझ में आया कि नहीं आ रहा? ये सिक्योरिटी का मीनिंग है। सेकंड आता है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं? कोई भी संस्था या फिर सोसाइटी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, मतलब खुद को सुरक्षित रखते हुए जान, माल और प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने वाला व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी संस्था या फिर सोसाइटी में आपको जहां पे भी ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पे खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ जान, माल एंड प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ फायर एंड सेफ्टी, रात में पेट्रोलिंग, पार्किंग, जो कोई पर्सन को ड्यूटी दिया गया होता है उसको हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। समझ में आ गया? पहला है जान। जान मतलब कौन? वहां पे रहने वाला आदमी। प्रॉपर्टी मतलब कौन? वहां पे जितने भी सामान है वो प्रॉपर्टी को सुरक्षा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सुरक्षा कर्मी का फर्स्ट वर्क होता है प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा देना। आपको जहां पे भी ड्यूटी दिया गया होगा वहां का सुरक्षा हमारे ऊपर है, मतलब वहां का सुरक्षा टोटल अंडर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो कोई पर्सन को दिया गया होता है वो क्या है? एनी टाइम अलर्ट रहना चाहिए। तो आप लोगों को अभी एनी टाइम अलर्ट रहना होगा आपको जहां पे भी ड्यूटी दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन देंगे वहां पे जो कोई पर्सन काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ, ठीक है। वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अंदर में काम कर रहे हैं, बाहर में कौन काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं। गेट में कौन काम कर रहा है? हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी अलग उल्टा पुल्टा काम होता है तो पहले गेट से ही शुरू होगा, ठीक है। तो गेट में हम लोग ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम होता है अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा देना, ठीक है। सेकंड प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अंदर में जितना भी सामान है, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी संपत्ति है उसको सुरक्षा देने का काम भी हम लोगों का होता है। जैसे कि कोई सामान चोरी ना हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, वो सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पर्सन के साथ लीक करना नहीं है, मतलब अंदर में कोई भी जो कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, बाहर पर्सन के साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारा कुछ बताना नहीं है। जैसे कि हम लोग के घर में, फैमिली में कुछ गड़बड़ होता है, झमेला भी होता है, हम तो नहीं बताते,
कोई दूसरे के पास। सम कंडीशन वहीं पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी एक फैमिली की तरह है। हमको जहाँ पे पोस्टिंग दिया जा रहा है वो भी एक फैमिली की तरह है और हम उसी फैमिली के एक मेंबर हैं, ठीक है। तो अंदर में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे जो कुछ भी हो, ये सारा चीज बाहर पर्सन के साथ शेयर करना नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है शांति, श्रृंखला, रक्षा करना। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया होगा वहां का डिसिप्लिन भी हमारे ऊपर रहेगा। पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अगर वहां पे डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रोटेक्शन तो दे नहीं पाएंगे, है ना। तो डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना है? हमको मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे कि सामने में कौन काम करेगा? सिक्योरिटी। जैसे कि कोई पर्सन आते हैं तो पहले किसको मिलेंगे? सिक्योरिटी को मिलेंगे, क्योंकि गेट में कौन रहेगा? सिक्योरिटी रहेगा। तो हम लोगों का बातचीत करने का तरीका पोलाइटली होना चाहिए। मतलब कोई पर्सन अगर आते हैं तो पहले हमें मिल लेंगे, तो उनके साथ पोलाइटली, फ्रेंडली बात करना है। ऐसे नहीं कि दमदार बात करना है। दमदार बात करना है कभी कभी समय के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया कि रात 10 बजे या फिर ना रात 9 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं है ना। तो पहले हमको उनको पोलाइटली समझाना है कि अंदर में ऑर्डर है, अंदर का जो सर है उनका ऑर्डर है 9 बजे के 9 बजे के बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। आपको अगर जाना है तो किसी भी आप हायर अथॉरिटी के साथ मुझे बात कराइए, तब जाके हम छोड़ सकते हैं, इधर नहीं छोड़ सकते। वो अगर नहीं समझता है तो तब जाके हमें वहां पे दमदार बात करना है। समझे कि नहीं समझे? पहले हमको समझाना है, क्योंकि हम कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं। कोई पर्सन आते हैं, उनको मालूम नहीं है कि ऐसा ऐसा रूल बना है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उनको क्या है, पहले समझाना है। अगर वो नहीं समझता, बाद में उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। और जितने भी लोग आएंगे पहले हमें ही मिलेंगे, तो सबके साथ अच्छे तरीके से बात करना है। किसी के साथ भी उल्टा पुल्टा या फिर चिड़चिड़ा के ये सब करना नहीं है, क्योंकि फ्रंट फेस में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मीन्स क्या है? विजिबल दिखना। अभी जो आपको यूनिफॉर्म दिया गया है ना, ये अभी फर्स्ट पेयर दिया गया है, सेकंड पेयर बहुत जल्द इश्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पलट उलट आराम से पहन सकते हो। तो जब कभी भी आपका ड्यूटी दिया गया होगा, आप जब भी ड्यूटी पीरियड में होंगे, ड्यूटी पोस्ट में होंगे, टोटल प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनकर रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कोई प्लांट में, कोई भी फैक्ट्री में या फिर कोई भी कॉलेज में कोई भी पर्सन को, मतलब सिक्योरिटी पर्सन को कैसे जानेंगे? उनका उसको वर्दी को देख के। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं। जब वो सिविल यूनिफॉर्म पहनते हैं, खुद का यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो पता चलता है क्या कोई पुलिस है, कोई क्या है? नहीं चलता। तो सम कंडीशन हम लोगों को जहां पे ड्यूटी दिया गया होगा वहां पे अपना ड्यूटी पीरियड में प्रॉपरली यूनिफॉर्म मेंटेन करके रहना है। यूनिफॉर्म मेंटेन कैसे करना है? टोटल शर्ट पैंट शूज टोपी बेल्ट सब कुछ पहनना है, और जैसे यूनिफॉर्म पहन लिए प्रॉपरली इन करके रहना है। कभी भी विदाउट इन में रहना नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठंडा की महीना है, हो रहा है सर्दी, तो आप पहन ऊपर जैकेट पहन सकते हो, ठीक है, लेकिन अंदर में यूनिफॉर्म रहना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो शूज दिया गया है वो प्रॉपरली पहनना है, ठीक है। और जैसे कि गेट में हम लोग काम करेंगे, कोई पर्सन आते हैं तो गेट में पहले हमें मिलेंगे, ठीक है। तो गेट में विजिबल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो साइड में जाकर बैठे हो, लोग आके हर्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पर्सन आगे अगर आते हैं तो पहले हमें मिल लेंगे, ठीक है, बाद में अंदर जाएंगे। तो जो कोई पर्सन आते हैं तो हम सामने में रहना चाहिए, हमको सामने में रहना चाहिए, कोई कोने में जाकर बैठना नहीं है, ठीक है। पूरा सामने में रहना, सामने में विजिबल रहना है एनी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। सिक्योरिटी सेक्टर जो होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होता है, ये डिफेंस के अंदर जाता है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। यहाँ पे हम लोगों को सैल्यूट करके जय हिंद सर कहना रहता है। कोई भी अगर सीनियर पर्सन सर आते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी का भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों को जहाँ पर ड्यूटी दिया गया होगा वहाँ पर मैनेजमेंट में जितने भी सर लोग हैं, एचआर हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आपका मैनेजमेंट में बहुत सारे सर लोग हैं, है ना, या फिर एमडी सर हो गए, बहुत सारे ऐसे सर लोग आएंगे, है ना। तो उनको रेस्पेक्ट देना है हमें, क्योंकि हम रेस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। हमें अच्छा बोलेंगे। कोई भी अगर छोटा मोटा गलती हो जाता है तो कभी भी मेरे तक कंप्लेन नहीं आएगा। वो लोग क्या समझेंगे? नहीं, अच्छा लड़का है, छोड़ो,
समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो कोई भी पर्सन सीनियर अगर आते हैं तो प्रॉपरली उनको सैल्यूट करके जय हिंद सर करना है। अगर सिविल में हो, यूनिफॉर्म नहीं पहने हो, है ना, तो सिविल सैल्यूट, जस्ट नॉर्मली पंजे के ऊपर खड़े होना है, जय हिंद सर, ठीक है। और जैसे टोटल यूनिफॉर्म में हो, ड्यूटी में हो, टोटल सैल्यूट करना है, ठीक है। आज से ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सब कुछ भूल जाओ, है ना, जब ड्यूटी के दौरान में रहोगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना उसको टोटल हमें करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग। जब आपको रात में ड्यूटी दिया जाएगा, रात में तो कोई पर्सन नहीं आएगा, आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो वहां पे हम लोग का काम रहेगा पेट्रोलिंग का। जैसे कि नाइट में पीसीआर वैन में पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? टाउन को घूमते हैं। किस लिए घूमते हैं? ताकि टाउन में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, कोई भी चोरी चकारी काम ना हो, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमको जहां पे ड्यूटी दिया गया होगा तो वहां पे हम लोग का पेट्रोलिंग का काम रहेगा, रात में घूमने का काम रहेगा। घूमना मतलब ये नहीं कि घूम कर चले आना है, टोटल को ऑब्जर्व करना है, कहां पर क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, क्या कहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये सारा चीज को देखना है। कोई खिड़की मतलब ओपन है क्या, उसको क्लोज करना है। कोई लाइट नहीं जल रहा है क्या, उसको जलाना है। अगर नहीं जल रहा है तो इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? इलेक्ट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है, या फिर आपका जो सुपरवाइजर होगा उसको इन्फॉर्म करना है। वही मतलब ठीक करके देंगे, इधर उधर बात करने से नहीं होगा, ठीक है। तो रात में सोना नहीं है, प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है, क्योंकि रात में ही जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दिन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चोरी चकारी कब होता है? रात में होता है ना। तो रात में प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है, टोटल घूमना है। और कोई भी अगर किसी भी पर्सन को देखते हैं, अननोन पर्सन जिसको आप नहीं पहचानते, उसके साथ जाकर बात करना है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो यहाँ पर, समझेंगे ना इसमें। उसको पूछना है क्या कर रहा है वो, तब जाके वो उसको वहीं पे छोड़ना है। अगर डाउट लगता है तो डायरेक्ट अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा है, ये लोग, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाला, आप आओ। वो आएगा, उसके बाद वो देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पर रहना, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन देकर चले गए, उसके साथ साथ वहाँ पर रहना, ठीक है। और कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में कभी भी शामिल नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी बंदा आता है, चल ये करते हैं, इतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे भी बोलेंगे लोग, ठीक है। तो ऐसे काम करना नहीं। अगर ऐसे काम करोगे तो वैसे निकाल दिया जाओगे, नौकरी भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया होगा वहां पर रजिस्टर रहेगा। बेसिकली 3 प्रकार का रजिस्टर होता है। पहला होता है विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर में जो कोई भी विजिटर आते हैं ना, उनको टोटल लिखना होता है। जैसे कि पहला होता है सीरियल नंबर उनका, उसके बाद होता है विजिटर का नेम, उसके बाद होता है उनका गाड़ी का नंबर, उनके बाद होता है वो किसके मिलने के लिए आए, किस पर्पज से आए, ऑफिशियल आए हैं या फिर कुछ कारण के वजह से आए हैं, ठीक है। उनके बाद इन टाइम आउट टाइम, देन उनका सिग्नेचर, देन उनका मोबाइल नंबर विजिटर पर, ठीक है। सेकंड आता है मटेरियल रजिस्टर। मटेरियल रजिस्टर में कोई भी अगर सामान आता है या फिर जाता है, इन एंड आउट, टोटल वहीं पर फिलअप करके लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी फैक्ट्री में सामान प्रोडक्शन होगा और उसके साथ साथ उसका कच्चा माल भी आएगा, रॉ मटेरियल, इन एंड आउट, ठीक है। ये कहां पर मेंटेन होगा? मटेरियल रजिस्टर में, ठीक है। ये सारा कुछ आपका जो सुपीरियर होंगे, सुपरवाइजर होंगे या फिर आपका जो सीनियर होंगे, वो A to Z आपको बताएंगे, तब जाके आपको रजिस्टर मेंटेन कर दिया जाएगा, पहले से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टाफ रजिस्टर। लोग काम करने के लिए आएंगे, आते हैं तो कहां से आएंगे? गेट से ही अंदर आएंगे, तो उनका इन टाइम, आउट टाइम, उनका नेम, ये सारा कुछ टोटल मेंटेन करना है स्टाफ रजिस्टर में, ठीक है। बेसिकली ये 3 प्रकार का रजिस्टर रहता है, बट उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप जहां पे काम करोगे उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो 4 भी रजिस्टर दे सकते हैं, 5 भी रजिस्टर दे सकते हैं, वो 1 भी रजिस्टर दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके काम के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। जैसे कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहता है तो ज़्यादा रजिस्टर रहेगा, कहाँ पर भीड़ ही नहीं रहता तो वहाँ पर कम रजिस्टर रहेगा, और कहाँ पर रजिस्टर भी नहीं दिया जाता। जैसे कि कंपनी में 4-5 गेट होता है ना, वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, कहाँ पर रजिस्टर नहीं होना चाहिए, कहाँ पर क्या मेंटेन करना है। ये A to Z आपको यूनिट में बताया जाएगा, आपको जहाँ पे भी ड्यूटी अभी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्किंग। जहाँ पे भी आप लोगों को ड्यूटी दिया जाएगा वहीं पे लोग काम करेंगे। तो
अगर मान लो 100 बंदे काम कर रहे हैं, 100 इंसान अगर काम कर रहे हैं, तो 100 में से 90 से 95 यानी कि 90 से 95 जो आदमी हैं उनके पास बाइक है और वो लोग बाइक से आएंगे। बाइक पार्किंग के लिए सारे जगह पर, फैक्ट्री या फिर स्कूल कॉलेज में पार्किंग की स्पेस होता ही होता है, तो वहां पे ही पार्किंग करना है। ठीक है, मान लो आपको पार्किंग में दिया गया है, कंजेस्टेड जगह मतलब कम जगह है, वहां पर क्या करना है, हमें ज्यादा बाइक को पार्क करना है। तो ऐसे में क्या होगा, सीधा सीधा गाड़ी को रखना है। जैसे कि कोई पर्सन अगर काम करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लेट में आते हैं और अपना व्हीकल को इधर उधर रख, मतलब गाड़ी को इधर उधर करके चले जाते हैं। तो पहला काम है हम लोगों का व्हिसिल देना। व्हिसिल दिया गया है, व्हिसिल देना। व्हिसिल जैसे ही दोगे समझ जाएगा कि गाड़ी को मैंने ऐसे पार्क कर दिया, इसलिए व्हिसिल दे रहा है, तो वो सीधा कर देगा। अगर नहीं करता है तो उसके साथ जाकर बहस करना नहीं है, उसके साथ जाके कुछ उल्टा सीधा बात करना नहीं है, खुद सीधा कर देना है, जैसे कि वहां पर भी और कोई गाड़ी लग सके। मतलब कम जगह में कैसे ज्यादा गाड़ी आ पाएगा, उस आइडिया से वहीं पे काम करना है। समझ में आ गया? तो पार्किंग प्रॉपरली करना है, जहां पे भी आपको पार्किंग में अगर ड्यूटी दिया गया होगा, है ना। और नो पार्किंग भी जगह होता है और पार्किंग जगह भी होता है। जैसे कि कहीं कहीं पर्सन आते हैं गेट के सामने पार्क कर देंगे, तो उसको डायरेक्टली मना करना है, ये पार्किंग स्पेस नहीं है, वो पार्किंग स्पेस है, वहां पे जाके पार्किंग करो। ठीक है। नेक्स्ट आता है फायर एंड सेफ्टी। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा वहां पर फायर एंड इंस्ट्रूमेंट रहेगा, फायर एंड सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट रहेगा। लाल लाल सिलेंडर देखे हो ना, देखे हो ना, ट्रेनिंग दिया गया है ना। ओके, तो आपको आगे फायर एंड सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा। जैसे कि कहां पर आग लगता है तो कैसे उसको बुझाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे आग लगता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आगे ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी। मैं पहले भी बोला आपको, सिक्योरिटी जो होता है बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों का संपत्ति अंदर में रहेगा और हम लोग ड्यूटी करते होंगे, है ना। तो जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया होगा प्रॉपरली ईमानदार में ड्यूटी करना है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करना नहीं है। ठीक, कोई भी कंपनी में आपको तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक आप ईमानदारी में काम करोगे। ठीक है, जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया गया होगा वहां पे कोई भी पर्सन आपको नहीं निकालेगा जब तक आप ईमानदार में ड्यूटी करोगे। अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हो ना, तब निकाल देंगे। और खुद को आज से प्रिपेयर कर लो, जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है ना, खुद की कंपनी है या फिर खुद की स्कूल कॉलेज है, ऐसे समझ के ड्यूटी करना है। जैसे कि खुद की घर में, हम लोग खुद के घर में जैसे काम करते हैं ना, यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, तब जाके आप वहीं पर टिक पाओगे। ठीक है। जैसे कि आप लोग YouTube या फिर फेसबुक में वीडियो वगैरह में देखे होंगे, सिक्योरिटी लोगों को बहुत बहुत कीमती चीज़ें मिलता है, जैसे कि रुपए मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही मिलता है। सिक्योरिटी लोग क्या करते हैं, वो लेके लौटा देते हैं। वो होता है ईमानदारी। ठीक है, प्रॉपरली ईमानदार में ड्यूटी करना है। नेक्स्ट आता है टाइम का पंक्चुअलिटी। मान लो आपको 8 बजे का ड्यूटी दिया गया है, तो प्रॉपरली 8 बजे आपको ड्यूटी पोस्ट में पहुंचना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे ड्यूटी दिया गया आप लोग 8:30 बजे पहुंचेंगे। 8:30 बजे अगर पहुंचोगे तो आपको जो रिलीवर, मतलब आपका जब ड्यूटी खत्म होगा वो भी 8:30 बजे आएगा। तो ऐसे में दोनों के बीच उल्टा पुल्टा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसके वजह से आपको प्रॉपरली ड्यूटी टाइम के दौरान पहुंच जाना है। मान लो आपको ड्यूटी 8 बजे दिया गया है, तो आपको 7:45 मतलब 7:45 या फिर 7:50 के अंदर, मतलब 10 या 15 मिनट के अंदर आगे पहुंचना है, ताकि ये पता लगे सके कि 12 घंटा में जो ड्यूटी किया गया है ना, वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मान लो इनका नाइट ड्यूटी है, आपका डे ड्यूटी है। ठीक है, इसको आप रिलीफ देंगे। ठीक है, ये नाइट ड्यूटी किए हैं, आप सुबह 8 बजे आएंगे, है ना। तो ये जो नाइट में ड्यूटी किए हैं, रात में क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या कुछ मटेरियल आया है क्या, कितने गाड़ी अंदर में है, कितने गाड़ी बाहर में है, ये सारा कुछ ये भाई आपको बताएंगे। उसके हिसाब से आपको ड्यूटी करना है। तो आप अगर 5-10 मिनट पहले से आएंगे तो ये प्रॉपरली बता पाएंगे और ये तुरंत अपना ड्यूटी खत्म करके चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ये आएंगे नाइट में, उनको फिर से बताना है कि ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम होगा, उसके हिसाब से काम करना है। समझे कि नहीं समझे? बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्सन का इतना ही ड्यूटी रहता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। जहां पे भी हमको ड्यूटी दिया गया होगा वहां का प्रोटेक्शन एक सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। सबसे पहले प्रोटेक्शन देते हैं वहां पे काम करने वाला पर्सन को, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। सेकंड प्रोटेक्शन देना है वहां पे जितने भी प्रॉपर्टी है, वहां पे जितने भी संपत्ति है उनको प्रोटेक्शन देना है, जैसे कि कोई सामान चोरी ना हो। नेक्स्ट आता है वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर में जाकर लीक करना नहीं है, ठीक है। सेकंड आता है डिसिप्लिन, प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करना है। अपना ड्यूटी पीरियड में कभी भी नशा वगैरह करना नहीं है। करते हो क्या? नहीं चलता ना, ये सारा कुछ अलाउ नहीं है, ठीक है। और कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो उनके साथ पोलाइटली बात करना है, चिड़चिड़ा के या फिर टेंशन होकर बात करना नहीं, पूरा पोलाइटली बात करना है, जैसे कि आदमी समझ सके। और जैसे कि हम लोग का 5 उंगलियां सेम नहीं है, तो 5 पर्सन भी, मतलब 5 आदमी जो आएंगे ना वो सेम नहीं होंगे। कोई पर्सन टेंशन भी होगा, उल्टा चीज भी आपको बोलेगा, तू कौन होता है कहने वाला, ऐसे ही बोलेंगे लोग। तो उनको पोलाइटली समझाना है कि ये मेरा काम है बोल करके, ठीक है। किसके ऊपर भी टेंशन में बात करना नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है पार्किंग सर्विस। जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया होगा पार्किंग में, तो प्रॉपरली पार्किंग करना है, जैसे कि कम जगह में ज्यादा व्हीकल या फिर ज्यादा गाड़ी रह सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर मेंटेन। जो कोई भी रजिस्टर आपको दिया गया होगा प्रॉपरली रजिस्टर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग। रात में जब आपको ड्यूटी दिया गया होगा प्रॉपरली रात में घूमना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कहां पर क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसको बंद करना है। सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि वो आकर देखेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सेफ्टी। इसके ऊपर भी आगे ट्रेनिंग मिलेगा। नेक्स्ट होता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या? ईमानदारी। खुद की काम की तरह काम कराना है वहीं पे, तब जाके हम आगे बहुत दिन तक वहीं पे टिक पाएंगे, कोई पर्सन हमें नहीं निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम का पंक्चुअलिटी। परफेक्ट टाइम में आना है, परफेक्ट टाइम में जाना है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है वो होता है रेस्पेक्ट। कोई पर्सन अगर आते हैं तो परफेक्टली रेस्पेक्ट देना है। यूनिफॉर्म अगर पहने हैं तो सैल्यूट करके जय हिंद सर, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो सिविल सैल्यूट, नॉर्मली पंजे के ऊपर खड़े होना है, सैल्यूट करना है, जय हिंद सर, ठीक है। कोई पर्सन के अनुसार बात भी कर रहे हैं फोन से भी तो पहले जय हिंद सर, उसके बाद बात करना है, ठीक है। और एनी टाइम विजिबल रहना है, सामने में रहना है, दिखना है सामने में, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के, ओके। समझ में आ गया?